और जैसे ही राम जी का मुखमंडल ब्रह्म ज्ञानी जनकपुर के राजा महाराजा जनक ने देखा, और देखते ही गुरुदेव की तरफ देख करके कहने लगे, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा नंद हृद जागा, बरबस ब्रह्मा नंद हृद जागा। राम जी की तरफ देखते ही ब्रह्म ज्ञानी जनक जी के हृदय के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान था वो जबरदस्ती ब्रह्म ज्ञान निकल गया और राम जी की छवि जनक जी के हृदय के अंदर समाहित हो गई। अनुराग, इस दिव्य कथा के अंदर राग है, अनुराग है, अर्थात कृष्ण भी है और राम भी है। इस कथा के अंतर्गत राग और अनुराग से इतर, राग और अनुराग से अलग एक और होता है जिसको कहते हैं विराग, वैराग्य। ये भी इस कथा के अंतर्गत है। ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, राग भी है, अनुराग भी है, विराग भी है। सबसे बड़ा विरागी इस पृथ्वी पे यदि कोई है तो एक ही है, देवादिदेव महादेव। इस कथा में वो भी विराजित है। कहने का तात्पर्य, हमारे महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज माता सत्यवती के पुत्र, पाराशर ऋषि के पुत्र हैं। आपने अपने जीवन काल के अंतर्गत 18 पुराण और 18 ही उप पुराण, टोटल संख्या में 36। हम लोग तो खाली 18 पुराण जानते हैं कि 18 पुराण होते हैं, नहीं। सनातन धर्म में 18 पुराण के साथ ही साथ 18 उप पुराण भी है। इन 36 पुराणों के अंतर्गत एक श्रीमद् भागवत जी ही ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर बाकी 37 पुराण के अंदर जो दिया गया है वो सब इसमें है। जो भागवत जी में है वो बाकी के 37 पुराणों में नहीं है। द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी की यह अंतिम रचना है। जिस किसी भाव को लेकर के हम इस दिव्य ग्रंथ को सुनना चाहें, अगर प्रभु से भक्ति चाहिए तो भक्ति के भाव में हमारी इस कथा को पूरा आपको सुना। अगर आपको इसमें राग चाहिए तो हम आपको खूब नचाएं, खूब रास रचे यहां पंडाल में। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो इस दिव्य ग्रंथ से ज्यादा ज्ञान कहीं नहीं है। पंचम वेद ज्ञान, 4 वेद के बाद 5वें वेद की उपाधि प्राप्त है भागवत जी। आरती करते तो गाते हो ना, यह पंचम वेद ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों से अलग यदि कोई 5वां वेद सनातन धर्म में समझा जाता है तो श्रीमद् भागवत जी को समझा जाता है। तो जो कुछ इसमें है वो अन्य 37 पुराण के अंतर्गत नहीं, लेकिन उन 37 पुराणों में जो है वह सारा का सारा भागवत जी में समाहित है। इसमें वैराग्यता भी है। कल ही मैं अपने गुरु डोंगरे जी की कथा आपको बता रहा था।
ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है, यदि वैराग्य भाषा के अंदर हम आपको सुना देवे तो आप सर्वस्व त्याग करके 7 दिन के अंदर अपने घर चले जाएं। संसार मिथ्या है, वो भाव आपके हृदय के अंदर सदा सदा के लिए व्याप्त हो जाए। अगर ये भाव आपको चाहिए जीवन के अंदर, तो भागवत रहस्य नामक एक पुस्तक है, भागवत रहस्य, उसके अंदर टोटल विराग की बातें हैं। अगर व्यक्ति श्रद्धा और लगन के साथ समझते उस ग्रंथ को पढ़ ले, इस भागवत को पढ़ ले, तो अपने जीवन में वैराग्य को धारण कर ले, जीते जी जनक के समान वैरागी बन जाओ। ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, राग है, अनुराग है, विराग है, भागवत जीवन डिपेंड करता है आप किस भाव से इसको सुनना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि भागवत किस भाव से आपको सुनाई जाती है। दोनों ही चीजें हैं। कथा को आगे जब आप सुनेंगे तो जो शब्द अभी मैं आपको बोल रहा हूं वो आप यथार्थ पाएंगे। आप लोग पहली बार कथा नहीं सुन रहे हैं, न जाने कितने ही वक्ताओं के मुखारबिंद से आपने इस दिव्य ग्रंथ को सुना होगा। हम तो अपनी कथा ही नहीं सुन पाते, दूसरे व्यास जी की तो बात ही छोड़िए, हम तो अपने जो कहते हैं वही नहीं सुन पाते। लेकिन आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। अनेकों अनेक वक्ता अनेकों अनेक तरह से आपको इस कथा का रसापान करवाए हैं और आप लोगों ने इसका पान किया है। तो जो बात मैं कर रहा हूं 7 दिन के अंदर वैराग्य प्राप्त हो जाए, तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के मुखारबिंद से इस कथा को सुना और मात्र 7 दिन में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से परे कर दिया। और सिर्फ मृत्यु के भय से परे नहीं किया, सायुज्य मुक्ति राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने दिलवाई। लेकिन विडंबना यह है कि वैसा स्वर्ग परीक्षित सुनने वाला नहीं है। अगर वैसा परीक्षित सुनने वाला मिल जाए तो आज भी उन सुखदेव जी के जैसा सुखदेव की कमी पृथ्वी के ऊपर नहीं है।